बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं शेफ रियाद, आप देख रहे हैं माय विलेज फूड कुकिंग टू। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही मजेदार, टेस्टी, मिसालेदार भिंडी की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मजे की बनती है। तो तमाम तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को फुल वॉच करें और रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं। इंशाल्लाह मजेदार, टेस्टी आपकी मिसालेदार भिंडी की रेसिपी बनकर तैयार होगी। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक बार वक्त पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो मजेदार मिसालेदार भिंडी की रेसिपी बनाने के लिए चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। चूल्हे को सेट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, फ्लेम को ऑन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, एक पैन लेंगे। बिस्मिल्लाह, पैन को रख लेंगे चूल्हे पर और पैन में शामिल कर देंगे 1 कप घी। बिस्मिल्लाह, कटोरी को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। और घी को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। तो घी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इधर मैंने लिया भिंडी 500 ग्राम और भिंडी को कुछ इस तरीके मैंने बड़े बड़े पीसेस बना लिए हैं, कट कर लिए कुछ तरीके। और भिंडी को शामिल कर देंगे पैन में। बिस्मिल्लाह, और भिंडी को मीडियम फ्लेम पे 6 से 7 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और भिंडी को 6 से 7 मिनट तक फ्राई करते हुए सिर्फ आपने 1 से 2 दफ़ा स्पैचुला चलाना है। इससे ज़्यादा आपने स्पैचुला नहीं चलाना, नहीं तो फिर आपकी भिंडी जो है वो बिखर जाएगी। तो मैं भिंडी को फ्राई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो भिंडी को फ्राई करते हुए 7 मिनट हो चुके हैं। भिंडी जो है फ्राई भी हो चुकी है और भिंडी के ऊपर जो कलर है वो लाइट गोल्डन सा आ चुका है। और अब इस टाइम पे आके भिंडी को बाहर निकालेंगे इस छलनी की मदद से। बिस्मिल्लाह, इससे ज़्यादा आपने भिंडी को फ्राई नहीं करना, तो भिंडी जो जो आपकी वो जल जाएगी और जो जायका वो ख़राब हो जाएगा। जो जायका हमने भिंडी में लेकर आना है वो जायका नहीं आएगा। बस इतना आपने भिंडी को फ्राई करना है और इस छलनी की मदद से आपने भिंडी को बाहर निकाल लेना है ताकि जो घी है भिंडी के साथ वापस पैन में चला जाए। चलें जी, भिंडी को रखते हैं साइड पे और इसी ऑयल में, इसी पैन में भिंडी के लिए मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो पहले प्याज को फ्राई कर लेंगे। एक अदर मैंने प्याज लिया है मीडियम साइज और बारीक बारीक रफ की में कट कर लिया है। और प्याज को भी मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, गोल्डन सा प्यारा सा कलर आने तक। तो प्याज को भी आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ नरम होने तक, लाइट गोल्डन सा कलर आने तक। तो मैं प्याज को फ्राई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से प्याज को भी 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन सा हो चुका है और नरम भी हो चुके हैं। फ्लेम को लो कर देंगे और शामिल कर देंगे 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के, शामिल कर देंगे पैन में। और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक तमाम मसाला जात की अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। फ्लेम को आपने मीडियम या हाई नहीं करना, नहीं तो आपके मसाले जो हैं वो जल जाएंगे। लो फ्लेम पे 5 मिनट तक मसाला जात की भुनाई करनी है। तो मैं मसाला जात की भुनाई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो तमाम मसाले जात की अच्छी तरह 5 मिनट तक लो फ्लेम पे भुनाई कर ली है। अब इस टाइम पे आकर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और शामिल कर देंगे
भिंडी जो हमने पहले फ्राई करके रखी है, बिस्मिल्लाह, और मिक्स कर लेंगे। भिंडी को मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक अदद मेरे पास अंडा है, तो अंडे को इस तरीके शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह, चलें। और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे कुटी लाल मिर्च, चलें। और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा बारीक हरा धनिया। और फ्लेम को दोबारा से ऑन कर देंगे और लो फ्लेम पे 40 सेकंड तक अंडे को भिंडी के साथ पका लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो मैं पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, 40 सेकंड तक भिंडी के साथ अंडे को पका लिया है। अब अंडे को उलट पुलट कर देंगे स्पैचुला की मदद से, भिंडी के साथ मिक्स कर देंगे इस तरीके। और 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अंडे की भिंडी के साथ बुनाई कर लेंगे। और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे 3 अदद हरी मिर्च, मोटी मोटी मैंने कट कर ली है। चलें, मिक्स कर देंगे और 1 मिनट तक लो फ्लेम पे अंडे की बुनाई कर लेंगे। तो 1 मिनट तक अंडे की भिंडी के साथ बुनाई कर ली है। इस टाइम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ढेर सारा हरी धनिया गार्निश कर देंगे इस तरीके, और मिक्स कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ेदार मसालेदार भिंडी की रेसिपी हमारी पककर तैयार हो चुकी है। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें जी, माशाल्लाह कितनी मज़ेदार हमारी मिसालेदार भिंडी की रेसिपी पककर तैयार हुई, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप भी मेरे तरीके को फॉलो करते हो, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा मिसालेदार भिंडी की रेसिपी बनाकर, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपसे ये मिसालेदार भिंडी की रेसिपी कैसी बनी। और कमेंट में मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा आप हमारी वीडियो को किस इलाके से, किस शहर से, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी मज़ेदार बनी, माशाल्लाह। ये रेसिपी को इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार घर में बनाकर, और बहुत ही मज़े की बनती है। चेक करें, माशाल्लाह कितनी मज़ेदार बन गई है, माशाल्लाह हमारी मिसालेदार भिंडी की रेसिपी। और मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि हर नई वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा, अपने हमसाय का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ़ रियाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।